अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रहमतों और बरकतों का महीना रमज़ान शरीफ आ गया है। वो हज़रात जो शुगर के मरीज़ हैं और रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखने के ख्वाहिशमंद हैं, तो क्या वो लोग रोज़ा रख सकते हैं? और अगर वो रोज़ा रखते हैं तो उनको रमज़ान शरीफ में एक ख़ास प्लानिंग की ज़रूरत होती है। आज हम इस वीडियो में चंद ज़रूरी बातें शेयर करेंगे ताकि वो शुगर के मरीज़ और दिल के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो रोज़ा रखते हैं वो अपना माह रमज़ान कैसे गुजारें। हर शुगर का मरीज़ रोज़ा रखने के काबिल नहीं होता। जिन हज़रात की शुगर कम होती है या जिन हज़रात की शुगर बार बार ज़्यादा होती है, इसको हम डिसग्लाइसीमिया कहते हैं। जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है वो हज़रात रोज़ा ना रखें। ख़ास तौर पर वो हज़रात जो इंसुलिन पर हैं और उनको अपने इंसुलिन की मिकदार या इंसुलिन की किस्म अपने मौलिज के मशवरे से लाजमी सेट करवाएं। वो मरीज़ जिनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता, हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर का कम हो जाना, और या हाइपरग्लाइसीमिया कि शुगर का बहुत ज़्यादा हो जाना। दिल के मरीज़ जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता और जिनकी दिल की बीमारी स्टेबल नहीं है। हर दिल का मरीज़ रोज़ा नहीं रख सकता, लेकिन कुछ मरीज़ जिनकी बीमारी कंट्रोल हो, वो अपने जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, वो मरीज़ अपने डॉक्टर के मशवरे के तहत अपने डॉक्टर से रजू करके अपना रोज़ा कंप्लीट कर सकते हैं। हामिला ख़वातीन, गुर्दों के अमराज में मुब्तला हज़रात, ख़ास तौर पर वो हज़रात जिनमें अनकंट्रोल इन्फेक्शन हो, कैंसर के मरीज़ हों, ख़ास तौर पर वो हज़रात जिनकी बीमारी कंट्रोल ना हो, या वो हज़रात जिनकी बीमारी डायग्नोज ना हो पा रही हो, तो आपने अपने मौलिज से मशवरा करने के बाद अपने रमज़ान शरीफ की प्लानिंग करें। रमज़ान शरीफ में अपनी दवाइयों का शेड्यूल, दवाइयों के औकात ख़ुद से तब्दील ना करें। आपकी इंसुलिन और आपकी दवाइयाँ, इसको एडजस्ट करने के लिए एक टेक्निक की ज़रूरत है, और अपने मौलिज से, अपने डॉक्टर से रमज़ान शरीफ से पहले लाजमी मिलें और अपनी दवाइयों का मामूल, अपनी दवाइयों की मिकदार और इंसुलिन के यूनिट्स एडजस्ट करवाएं। अपने मौलिज से रमज़ान शरीफ से पहले एक मुआयना लाजमी करवाएं। बहुत ही अहम बात जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, रोज़े की हालत में शुगर चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता। रमज़ान शरीफ में शुगर को चेक करने की आदत बनाएं। अगर आपकी शुगर रोज़े की हालत में 70 से कम हो जाए तो इससे बेहोशी हो सकती है, हमारे दिल के अमराज ज़्यादा हो सकते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप उस हालत में रोज़ा खोल सकते हैं। अगर आपकी शुगर 300 से ज़्यादा हो जाए यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए, तो ऐसे मौके पर आपका रोज़ा कंप्लीट करना, मुकम्मल करना ख़तरनाक हो सकता है। इससे भी दिल के अमराज बढ़ सकते हैं। पहले हम सहरी की बात करते हैं। सहरी कभी ना छोड़ें। शुगर के मरीज़ को सहरी पूरा दिन तवानाई फराहम करती है। ख़ास तौर पर सहरी में अगर हम मीठी और तली हुई अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो इससे शुगर स्पाइक लेती है। आप अपनी सहरी में अंडा, दाल, ब्राउन ब्रेड और दलिया ले सकते हैं। दलिया डिफरेंट किस्म का होता है, जिसमें कुछ चने या दालें मिलाकर आप कम मिकदार के अंदर जौ मिलाकर, या बाज़ लोग सब्जियों का दलिया बनाते हैं, अब वो मिलाकर आप एक लो कैलोरी डाइट बनाकर आप अपनी सहरी कर सकते हैं। अपनी सहरी में फ़ाइबर्स का इस्तेमाल लाजमी करें, हाइड्रेटेड रहें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सहरी के 2 घंटे के बाद अपना शुगर लेवल लाजमी देखें। अपनी सहरी के 8 घंटे के बाद डेफिनेटली अपने शुगर लेवल चेक करें। अगर आपका शुगर लेवल 70 से कम हो, 70 से कम हो, तो आपको रोज़ा कंप्लीट करना मुश्किल हो सकता है, बेहोशी हो सकती है। दिल के अमराज अगर किसी पेशेंट को हैं तो वो वर्स हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे मौका पर रोज़ा खोल लेना चाहिए। अफ्तारी में फल, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अपनी अफ्तारी में जो फ्राइड आइटम हैं, तली हुई अशिया जैसे पकोड़े, समोसे, और हम रोल्स, आलू के रोल्स टाइप कोई चीज़ें हमारे एरियाज़ में बहुत यूज़ की जाती हैं, तो इसमें तली हुई अशिया और आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपकी शुगर लेवल बढ़ा सकते हैं। इनका इस्तेमाल कम से कम करें। रमज़ान शरीफ में जब आप अपनी रूटीन चेंज कर लेंगे, आपकी रूटीन बदलने से आपकी शुगर ख़राब हो सकती है। कोशिश करें जो आप अफ्तारी रोज़ करते हैं या उस सहरी रोज़ करते हैं,
اپنی مانیٹرنگ کے بعد اپنی شوگر اور بلڈ پریشر کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس روٹین کو کبھی نہ چینج کریں، خاص طور پر جب آپ سحری اور افطاری گھر سے باہر کرتے ہیں، افطار پارٹی پر جاتے ہیں، آپ کا ایک سکیجول ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہو پاتی اور آپ کا نیکسٹ روزہ ڈسٹرب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ کوشش کریں رمضان شریف میں ورک لوڈ کم کریں، کم بولیں، زیادہ عبادت کریں، اپنی ذکر کریں، عبادتیں کریں، کوشش کریں اپنے کام کا بوجھ کم کریں، بیڈ ریسٹ کرنے کی کوشش کریں، نیند پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح آپ کی شوگر سپائک نہیں لے گی۔ یاد رکھیے گا ریگولر مانیٹرنگ کرنے سے اپنے روزے پورے کر سکتے ہیں۔ غیر ضروری روٹین کا بدل جانا، جیسے ہم ایک افطاری جو ڈیلی کی بیس پہ کرتے ہیں، ایک افطاری ہم گھر میں کرتے ہیں، ایک افطاری ہم کسی کے گھر جا کے کرتے ہیں۔ آخر میں آپ کو ایک فری ٹپ دینے والا ہوں۔ رمضان شریف میں اگر آپ روزے رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو شوگر ہے تو یاد رکھیے کہ 2 ڈیوائس آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں، جیسے گلوکومیٹر اور بی پی اپریٹس۔ سحری سے پہلے شوگر چیک کریں، سحری کے 2 گھنٹے کے بعد شوگر چیک کریں، سحری کے 8 گھنٹے کے بعد شوگر چیک کریں، عصر اور مغرب کے درمیان شوگر لازمی چیک کریں، افطاری کرنے کے 2 گھنٹے کے بعد آپ اپنا شوگر لیول لازمی دیکھیں، رات کو سونے سے پہلے ایک بار شوگر لازمی دیکھیں۔ واک اور سیر کا ٹائم اور چہل قدمی کا ٹائم چینج کر لیں۔ کوشش کریں آپ اپنی سحری کے 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد 10 سے 15 منٹ کی چہل قدمی کر لیں، بے شک آپ گھر کے صحن میں کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی آپ اپنی افطاری کے 2 گھنٹے کے بعد چہل قدمی کریں، اور رات سونے سے پہلے آپ ایک اچھی ہاف این آور کی واک کر سکتے ہیں۔ جب بھی طبیعت خراب ہو آپ اپنے شوگر اور بلڈ پریشر چیک کریں۔ اسلام ایک آسان دین ہے اور صحت اللہ کی امانت ہے۔ رمضان شریف میں شوگر کے مریض کے لیے اللہ تعالیٰ نے رعایت رکھی ہے۔ اگر آپ تکلیف میں ہیں تو سب سے پہلے آپ کی صحت ہے، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اپنے معالج کے مشورے سے رمضان شریف میں روزے رکھیں۔ اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہے، دل کی صحت کچھ بہتر نہیں ہے، آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف میں رعایت دی ہے، آپ رمضان شریف میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ صحیح غذا، صحیح ٹائمنگ، صحیح پلاننگ اور اپنے معالج سے مسلسل رابطہ آپ کو اس رمضان شریف میں روزہ رکھنے کے قابل بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحت والی زندگی اور صحت کے ساتھ رمضان شریف پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے پیاروں سے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سب حضرات اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم اینڈ اللہ حافظ۔